इस सीधे एक और प्रसारण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं हरबंश नागोके और डिप्टी कमिश्नर सांबा अनुराधा जी हमारे साथ हैं। अनुराधा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डाउन डस्क की प्रार्थना को स्वीकारा और कठुआ सांबा की वास्तविक स्थिति आप ही के माध्यम से दर्शकों को मिलेगी, चूंकि कई बार अफवाहों का बाजार भी गर्म होता है। आपका स्वागत करते हुए यही सबसे पहले अनुराधा जी जानना चाहूंगा, कोविड की स्थिति के बारे में वर्तमान सिचुएशन क्या है जिला सांबा। अ, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सांबा जिले में आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक चीजें हमारे कंट्रोल में आ गई हैं। लेकिन खतरा टला नहीं है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं स्टेटिस्टिक्स अगर बता दूं जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कैसे मैं कह रही हूं कि चीजें कंट्रोल में है। किसी टाइम पे आज से कोई 15-20 दिन पहले अगर हम देखते हैं पुराने स्टेटिस्टिक्स, तो हमारा बहुत हाई पॉजिटिविटी रेट, इनफैक्ट वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें बहुत हाई पॉजिटिविटी रेट था वो सांबा जिला था। 12% तक भी हमारा हाई पॉजिटिविटी रेट गया। धीरे धीरे हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, हमने बहुत इंटेंसिव और टारगेटेड टेस्टिंग की और उसके साथ साथ हमने वैक्सीनेशन का अपना बिल्कुल पूरा 100% कवरेज की तरफ हम चलते रहे, जिसके लिए हमने हर दिन हम नई स्ट्रेटेजी बनाते थे कि हम किस तरह से नए लोगों को इसमें कवर करें, जो भी अनकवर्ड लोग हैं उनको कैसे कवर करें। तो उस स्ट्रेटेजी ने हमें पे ऑफ किया है और फाइनली 12% से 8%, 7% इस तरह करते करते खुशी की बात यह है कि 2% पे हमारा पॉजिटिविटी रेट आया है। लेकिन कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि अगर हम टोटल परसेंटेज अगर देखें रूरल और अर्बन के बीच में, तो जो रूरल केसेस हैं वो हमारे 60% से ज्यादा आ रहे हैं। पहले हमारा ये जो पॉजिटिव केसेस होते थे वो ज्यादातर बाड़ी ब्राह्मणा और विजयपुर के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड होते थे, लेकिन अब ये ट्रेवल डाउन करके थोड़ा रामगढ़, कुछ कुछ सांबा, इस तरह से भी एरियाज में जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने हमारी जो टीम्स हैं वो बिल्कुल मोबाइल टेस्टिंग हमारी बहुत ज्यादा चल रही है। हमारी मोबाइल वैक्सीनेशन चल रही है। वैक्सीनेशन में आपने सुना होगा कि हम सांबा उन 4 जिलों में से है जहां पे 90% से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुकी है। हमारे यहाँ भी 98% के लगभग वैक्सीनेशन हो गई है 45+ ग्रुप के लिए। तो उसकी वजह से हमारे जो केसेस का ओवरऑल जो सिनेरियो था वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होता जा रहा है। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी थोड़ा डाउन हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में इस समय आज की डेट में अब 31 पेशेंट्स हैं, जबकि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 63 पेशेंट्स भी हमारे पास रहे हैं। तो ओवरऑल एक थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये कोरोना कर्फ्यू के कारण और जो लोगों में एक थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी उसकी वजह से भी वो भी रीजन हो सकता है। तो लेकिन हम हमेशा के लिए कर्फ्यू नहीं लगा सकते हैं। लोगों को आम जिंदगी जो है वो बहुत देर तक हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं रख सकते हैं। तो एक बहुत बहुत मैं ये अपील करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वो जो एक न्यू नॉर्मल, एक टर्म जो आई हुई है न्यू नॉर्मल, कि आप अपने जीवन कैसे बिताना है कोरोना के भय के बीच में, कोरोना से बचते हुए कैसे अपना जीवन जीना है, उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी है। और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट अभी आज ही मैं अपने ऑफिसर्स के साथ बात कर रही थी और हमने ये डिसाइड किया है कि एक हम कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रहरी उसको हम कह सकते हैं कि हमें वॉलेंटियर्स हम ऐसे ढूंढ रहे हैं सोसाइटी से। उनको हम इनवाइट करेंगे कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं एज वॉलेंटियर, एज प्रहरी, जो हमारी मदद करेंगे आईईसी एक्टिविटीज में, जो अपने अपने एरिया में एक तो ये नजर रखेंगे कि अगर कोई वायलेशंस हो रही हैं कोविड बिहेवियर की, एसओपी की, वो हमें इन्फॉर्म करेंगे और लोगों को समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे। तो उसका प्रोसेस जो है हम बहुत जल्दी आज ही हम ये इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ताकि जब अनलॉक की प्रक्रिया अगर शुरू होती है, जब भी कभी ये फैसला होता है ये रिस्ट्रिक्शंस उठानी है, तो हमारी तैयारी पहले से हो और हम पहले से ही। और ये तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन के चंद लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते हैं। इसको पूरे समाज में ये एक मूवमेंट की तरह चलाना है और हमें पूरा छोटी छोटी बातों को हमें सीखना है।
मास्क कैसे पहनना है से लेके हमें अपने आप को एवरी डे वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स दैट कोरोना फियर इज स्टिल देयर एंड वी हैव टू कीप वर्किंग फॉर दिस। तो उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अनुराधा जी, आपकी कमान को वाकई शुभकामनाएं हैं, जिस तरह से रेट कम हुआ है और आप अलर्ट है और खास करके अपने प्रहरी का जो एक नया और संगठनों को जोड़ रहे हैं, ये स्वागत भरा कदम है। जो इस समय स्थिति चल रही है, जो भी यहाँ ड्यूटी से ऑर्डर निकलेंगे, एलजी साहब निकालेंगे या चीफ सेक्रेटरी साहब निकालेंगे, उसका सभी पालन करेंगे। इस समय जो कुल मिलाकर जो आपकी वर्तमान स्थिति जिला सांबा की है, और सांबा जिला अनुराधा जी सबसे बड़ा उद्योग का शहर है और एलजी भी कहते हैं मंदिरों का शहर के साथ विकास का शहर है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आप ही के डिस्ट्रिक्ट सांबा में है। दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा, कुल मिला के सांबा बड़ा इंडस्ट्रीज है, बाड़ी ब्राह्मण है, कुछ और क्षेत्र है, उनमें क्या स्थिति है और कब तक इफ ऑल गोज वेल, कब तक फुल स्विंग में इन उद्योगों में काम शुरू हो जाएगा? देखिए, हम अपने तौर पे तो एक ऐसा एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बना रहे हैं कि हम किस किस तरह से क्या क्या चीजें हैं जिनको हम रिकमेंड कर सकते हैं खोलने के लिए। उसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि हम सारे स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करके उनको एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम बिल्कुल बिटवीन द लाइंस पढ़ के कि क्या एग्जैक्टली जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा ही सेंसिटिव मसला है, तो इस पे बहुत सोच समझ के हम फैसला लेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जो आपने कहा कि ये उद्योग यहाँ पे सबसे अधिक है, तो मैं दो बातें मेंशन करना चाहूंगी कि सांबा जिले में हमारे 6 ऑक्सीजन प्लांट्स भी हैं। और मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे एक किस्म से जम्मू डिवीजन को फीड किया, दिन रात उन्होंने प्रोडक्शन की और बहुत अच्छा काम किया, और ऑक्सीजन उन्होंने उस समय जो जरूरत थी वो उन्होंने सप्लाई की, राउंड द क्लॉक काम करते रहे। हमारे भी लोग उसमें जुड़े हुए थे जो दिन रात वहां पे ड्यूटी पे थे। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का बहुत ही अहम भूमिका उस पर रही, जो ये डिसाइड करते थे कि कैसे ऑक्सीजन एलोकेट की जाए। तो मैं पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन इज कि सांबा जिले का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स के माध्यम से, और दूसरा हमारी जो 2 इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, बाड़ी ब्राह्मणा में और सांबा में, दोनों ने बहुत बढ़ चढ़ के हमें मदद की। इन एडिशन टू जो हमारे और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ बिजनेस हाउसेज हैं, उसके अलावा एज अ कलेक्टिव ये जो दोनों एसोसिएशंस हैं, इन्होंने हमें ऑफर किया, अपनी मदद दी, और कई जगह हमने इनकी मदद ली भी है। तो ये मैं चाहूंगी कि जरूर सांबा जिले की जब बात हो तो ये बात भी मेंशन की जाए कि इनकी कंट्रीब्यूशन रही है। अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स, बहुत सारी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस जिनका हमने बाकायदा, जिनको हम फेलिसिटेट करते हैं और जिनका हमने मीडिया में रिलीज भी किया था पीछे कि उनके क्या क्या डिटेल्स, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, तो तहे दिल से हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम उनके आभारी हैं कि उनकी सहायता से हम ये सब कर पाए हैं। और बहुत माइक्रो लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल का पेशेंट मैनेजमेंट से लेके गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने तक। तो छोटी छोटी चीजों पे हम मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इससे कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अनुराधा मैम, यही सबसे बड़ी बात थी कि मैंने आपके ओपनिंग रिमार्क्स के बाद इंडस्ट्रीज को लिया, चूंकि बैकबोन सांबा इंडस्ट्रीज के आपके अंडर कमांड में है, और जो आपने बातें बताई हैं, जरूर सभी को ये चीज का अभिमान होगा कि सांबा ने पर्टिकुलर ऑक्सीजन प्लांट के लिए इतना काम किया है। अनुराधा मैम, आपके डिस्ट्रिक्ट सांबा में कई जगहों पर कोविड हॉस्पिटल बने हैं, मगर कुछ जगहों पर हालत जो है वो ना तो पूरे तरीके से कोविड हॉस्पिटल रहे हैं और ना ही ओपीडी के लिए। उदाहरण तौर पर आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ का है, शुरू में उसे कोविड के लिए कहा गया था, वहां पर अभी कई कारण हैं, वेंटिलेटर जैसे उनके काम नहीं कर रहे हैं, और अब सांबा में आपने कोविड हॉस्पिटल है, दिस इज वेलकम स्टेप। मगर अभी भी अनुराधा में बहुत से जो पेशेंट है वो डायरेक्टली रेफर्स बिना वहां जाए, या वहां अगर जाते हैं तो नॉर्मल पेशेंट को भी रेफर किया जा रहा है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हेल्थ का यही कह रहा है कि वहां इलाज किया जाए। मगर अभी कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए आप नई चीज बताएं। मैं इसमें एक चीज, थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताऊंगी जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। सीएचसी रामगढ़ को हमने पहले, जब बिल्कुल शुरू में जब केसेस आना शुरू हुए,
तो हमने सीएचसी रामगढ़ को कोविड, हमारे 3 बेसिकली कोविड हॉस्पिटल इस समय है, जिसमें से हमने पहले सीएचसी रामगढ़ को डिक्लेयर किया था, नोटिफाइड था वो। वहां पे हमारे कोई लगभग 33 बेड्स की हमारी कैपेसिटी है, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 33 पेशेंट भी वहां पे रहे, और बहुत अच्छा उनका मैनेजमेंट भी हुआ, वो रिकवर होके भी गए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया। उसका रीजन ये था कि जो हमारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट था, वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अभी बन रहा था उस समय, और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में अभी इंस्टॉल्ड नहीं था। तो हम वेट कर रहे थे कि जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा तो हम उस पूरे हॉस्पिटल को डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि उसकी 100 बेडेड कैपेसिटी है, ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल है। वहां पे हम रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते थे। तो जैसे ही वो हमारा 1000 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट हमारा फंक्शनल हुआ, तो इमीडिएटली इसको हमने नोटिफाई कर दिया, और उसपे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 63 पेशेंट्स जो है हमारे रहे। रही बात रेफरल की, तो मैं आपसे ये शेयर करूं कि गवर्नमेंट की हमें बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी पेशेंट जो है उसको हम विदाउट अप्रूवल, मतलब वो हमें जीएमसी, एक तो हमने नोडल ऑफिसर यहाँ एक रखे हुए हैं जो ये उनकी थ्रू प्रोसेस हुए बिना कोई भी पेशेंट जो है रेफर नहीं होता है। डिप्टी सीएमओ रैंक के ऑफिसर हैं, और वो पूरा देखते हैं कि पेशेंट को वाकई में जरूरत है या नहीं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। उसके बाद वो जीएमसी में या जहां उनको रेफर करना है लेवल 1 हॉस्पिटल में, वहां वो बात करते हैं। और जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं आती है कि बेड अवेलेबल है या आप भेज दीजिए, तब तक कोई भी पेशेंट यहाँ से रेफर नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से हम मॉनिटर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि एक भी पेशेंट जो है वो गलत यहाँ से रेफर हुआ है, क्योंकि हमारा ये जो हॉस्पिटल है, दिस इज लेवल 2 हॉस्पिटल, दिस इज नॉट लेवल 1। जो आपने वेंटिलेटर्स की बात की, हमारे ये जो वेंटिलेटर्स हैं ये हाई फ्लो के लिए हैं, यहाँ पे हम हाई फ्लो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर जरूरत पड़ती है, वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें पेशेंट को जीएमसी में भेजना या लेवल 1 हॉस्पिटल में भेजना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट की लाइफ का सवाल होता है। जी, आपका धन्यवाद। ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, चूंकि बहुत से कंफ्यूजन थे, और यू आर द ओनली बेस्ट पर्सनालिटी जो सर कंफ्यूजन को दूर करके सच्चाई को सामने ला रहे हैं। मैम, जम्मू कश्मीर ही हमारा ऐसा राज्य है कि जो पंचायती राज 3 टायर सिस्टम हो गया है, और संभवतः ये बड़ा ही इतिहास बनेगा कि अब पंचायतों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। 101 अभी तक जो पहले की पंचायतें थी, 9 जो आपके ब्लॉक हैं, खास करके रामगढ़ साइड की जैसे आपने बात की, सामुदायिक केंद्र हैं, पंचायत घर हैं, और उनको आपने जिस तरीके से 5-5 बेड का किया है, ये एक इतिहास बनेगा। और साथ में आपको ये भी शुभकामनाएं हैं कि जिस तरीके से कुछ ऐसे समाज सेवी लोग हैं, जैसे सरपंच का मुझे पता लगा रैका से, एक किसी का निजी पैलेस है, यशपाल खजूरिया सरपंच है, उन्होंने वो अपना जो निजी पैलेस है वो कोविड के लिए शिफ्ट के लिए 5 के लिए कर दिया। कि आपको शुभकामनाएं हैं कि आपने इस तरीके से वहां सबको अपनी तरफ से आकर्षित किया है कि किस तरह कोविड में मदद की जाए। इसमें क्या होता मैम, और भी इसमें कोई फैसिलिटीज आप देने जा रही हैं अभी तक जो है सेटिस्फाइड हैं, और आगे इसमें किस प्रकार की नीति रहेगी जिला सांबा में आपकी कमान के तहत? इसमें देखिए, ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस थी, और ये बहुत अच्छा उनका विजन था कि पंचायत लेवल पे हम ऐसी एक फैसिलिटी क्रिएट करें जहाँ पे रूरल एरियाज, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन थी कि रूरल एरियाज में ये स्प्रेड हो रहा है, और रूरल एरियाज में उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि सारा फोकस अर्बन एरियाज में होता है। तो रूरल एरियाज में आइसोलेशन खास तौर पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि गांव में घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आइसोलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि हर एक पंचायत पे हमें एक कोविड केयर सेंटर बनाना है। उसके लिए हमने ये किया कि हमने जब ये अपने पीआरआईज से बात की, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और बहुत सारे पीआरआईज ने बढ़ चढ़ के इसमें हमारी मदद की। और हमने इमीडिएटली, इनफैक्ट सांबा उन कुछ एक जिलों में से है जिन्होंने बहुत जल्दी ये सेटअप कर लिए हैं, एंड द क्रेडिट गोज टू पीआरआईज जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने, इन्होंने काफी रोल प्ले किया। हमारे रेवेन्यू से जो एसडीएम्स, हमारे तहसीलदार हैं, उन्होंने सबने मिलके हमने ये किया कि इसके लिए आपको पता होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1 लाख रुपया पर पंचायत वो भी रिलीज किया है।
तो हमने उसमें ये कोशिश की कि इससे पहले कि हम वो एक्चुअल प्रोसेस जो होता है परचेज का और उन सब चीजों का, हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, तो हमने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को भी देखा कि हमारे पास कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज हैं जो हम इमीडिएटली वी कैन प्रेस इनटू सर्विस। उस तरीके से हमने 101 सारी की सारी पंचायत जो है वो फंक्शनल कर दी हैं। केवल उसमें कुछ एक में ही ऑक्सीजन की फैसिलिटी अभी है, क्योंकि उसके ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और वो जैसे ही हमारे पास आ जाते हैं तो वो भी हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन इन द मीन टाइम हमने वो अरेंजमेंट पूरा करके रखा हुआ है कि अगर कहीं किसी जगह कोई जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर एन मौके पे कहाँ से आएगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें कोविड केयर सेंटर्स जो पंचायत लेवल पे हैं, ज्यादा जरूरी चीज ये थी कि उनका एक कम्युनिकेशन नेटवर्क, उनकी नेटवर्किंग की नियरेस्ट जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो डॉक्टर है, जो पैरामेडिक स्टाफ है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है, लिमिटेड सोर्सेज है, तो उनको बेस्ट किस तरह से हम यूज करें उसका एक बहुत ही अच्छा हमने नेटवर्क बनाया है। लेकिन फिलहाल हमने एक रोस्टर बनाया है जिसमें कोई ना कोई ऑफिशियल जो है वो परमानेंटली वहां रहेगा। पंचायत सेक्रेटरी को हमने स्टोर्स का इंचार्ज बनाया है कि कहाँ से क्या चीज आई है, कौन से रिसोर्सेज हैं, उनका लेखा जोखा पूरा रखना है। तो इस तरीके से हम बहुत ही मेटिकुलसली हमने प्लान करके ये कोविड केयर सेंटर्स फंक्शनल किए हैं। अब इसमें जरूरत ये है जो फिर से मैं अपील करूंगी आपके माध्यम से कि जहां कहीं भी रूरल एरियाज में अगर कोई सिम्टोमेटिक केस होता है तो उसको वो जरूर उसमें आइसोलेशन सेंटर में रखें। क्योंकि मैं ये चीज मैं चाहती हूँ कि वो ये रियलाइज करें कि अगर आप ये समझते हैं कि एक वो जिसको कहते हैं ऑस्ट्रिच पॉलिसी की मैंने दुश्मन को नहीं देखा तो दुश्मन ने मुझे नहीं देखा, तो अगर कोई आप सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे और सोचेंगे कि नहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो सकता है और टेस्ट नहीं कराएंगे, और अगर आप सामने नहीं आएंगे और सिम्टम्स हैं भी तो आप सामने नहीं आएंगे, तो आप कोरोना से बचेंगे नहीं। कोरोना से आप तभी बचेंगे जब आप टेस्ट कराएंगे, आप सही जगह पे जाएंगे, आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे और सही मदद जो है आपको टाइम पे वो मिल जाए। कि मैं आपको एक शेयर करूंगी एक्सपीरियंस कि हमारे पास यहाँ हमने भार्गव इंजीनियरिंग कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक बहुत ही अच्छा कोविड केयर सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ पे इस समय हमारे पास लगभग 20 या 22 के करीब इस समय सिम्टोमेटिक माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं, जिनको हम बेस्ट फैसिलिटीज जो पॉसिबल है वो दे रहे हैं। अच्छी प्रोटीन डाइट से लेके उनका एलईडी के साथ उनका एंटरटेनमेंट, उनके योगा सेशंस, फ्रूट्स और ये सब हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो अब वहां पे लोगों ने आना शुरू किया है, तो काफी अच्छा उनको माहौल मिला। उसके अलावा हमने वहां पे 2 या आई थिंक 3 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको हमने हॉस्पिटल में रेफर भी किया, जो टाइमली उनको हेल्प मिल गई और दे आर रिकवरिंग। तो दिस थिंग शुड बी अंडरस्टूड बाय ऑल। ये समझना चाहिए कि ये जो पंचायत लेवल के कोविड केयर सेंटर और इतने रिसोर्सेज, इतना मैन पावर हम लगा रहे हैं, तो इसलिए लगा रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि लोग उनका अगर वो छुपे हुए कहीं किसी मोहल्ले में हैं तो वो मोहल्ले में छुपने से कोरोना भागेगा नहीं। तो इसलिए जो एक डेजिग्नेटेड आइसोलेशन सेंटर है वहां उनको आना चाहिए और अपनी मदद करने के लिए हमें मौका देना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगी। मैडम, पहला जब कोरोना का राउंड चला था पहला जो, उस समय आप उस विभाग में थी जो कहते गुरु गोविंद तुहू खड़े काके लागे पाए, शिक्षा विभाग में थी, एंड वहां भी आपने एक नया आयाम दिया एज ए डायरेक्टर एजुकेशन। अब ये सेकंड में है, आप सांबा की कमान कर रही हैं। अनुराधा मैम, सांबा में भी बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, खास करके भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए दर्जनों गांव, सैकड़ों गांव, वहां पर प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटीज ना होने से ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों को घोर समस्या आ रही है। और चूंकि आप डायरेक्टर एजुकेशन पहले रह चुकी हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अब सांबा में जो स्थिति ऐसी चल रही है, बच्चों के भविष्य में थोड़ा सा अंधकारमय हो रहा है इंटरनेट सर्विसेज प्रॉपर ना आने से। इसके लिए वो जरूर बच्चे जो कार्यक्रम उनके अभिभावक देख रहे हैं, क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, इसमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत थी जो हमने शुरू किया। एक तो ये कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना केवल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बाकी और पर्पसेस के लिए भी चाहिए होती है। तो हमारे पास यहाँ पे 2-3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन तीनों को हमने कॉल किया हुआ है मीटिंग के लिए, और एक लॉन्ग टर्म प्लान और एक शॉर्ट टर्म प्लान कि कैसे कैसे वो इमीडिएटली कहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं
और कहाँ पे जहाँ बिल्कुल नहीं है वहां दे सकते हैं। एक तो वो किया है। उसके अलावा हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर से ये कहा है कि जहाँ जिन जिन बच्चों के पास या तो स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो भी एक दिक्कत रहती है, और जिनके पास आपका इंटरनेट नहीं है, आप उनको फोन के जरिए, अगर आपको याद होगा तो आओ बात करें एक शुरू किया था हमने, एक जी टेली काउंसलिंग सर्विस शुरू की थी जब मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन थी। तो जी आओ बात करें को हमने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से बढ़ा के उसको, उसमें हमने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को जोड़ दिया था। तो कोई भी बच्चा अगर मुझे भूलता नहीं है तो शायद 6006800068 नंबर था उसका। तो उस नंबर पे बच्चा फोन करके, तो अगर उसको किसी पढ़ाई करते, हमने हमने ये एनकरेज किया था कि बच्चा खुद पढ़े और जहां उसको दिक्कत आ रही है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ बात करे। और मेंटरिंग की भी हमने वहां पे स्टार्ट किया था। वही सारी चीजें अब मैं सांबा में रेप्लिकेट कर रही हूँ, और चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को मैंने ये निर्देश दिए हैं कि वो पूरा डाटा लेके मेरे साथ अलग से ये डिस्कस कर ले कि हम कैसे कैसे करें। बच्चों की टेक्स्ट बुक्स उनको घर तक पहुंचाई थी हमने पिछली बार, और इस बार भी सांबा में मैं वो जरूर करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो रहा होगा। तो मिड डे मील तो हम दे ही रहे हैं। तो बच्चों की ओर खास तौर पर ध्यान हमारे मेरे एजेंडा पे, प्रायोरिटी पे है, और उस पे हम काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम आगे आने वाले वक्त में बच्चों का कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होने देंगे जिससे उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े, एडवर्स इम्पैक्ट पड़े। अनुराधा मैम, आप जिस जिला की कमान कर रही हो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमांत जिला है, और सैकड़ों सीमावर्ती गांव जो हैं वो सीमावर्ती क्षेत्रों में है। ये भी शुक्र है कि पाकिस्तान भारत के बीच जो एक समझौता हुआ है सीज फायर का, वो सही चल रहा है। बावजूद इसके आपने देखे कुछ घुसपैठिए रामगढ़ में, सांबा में मारे भी गए, पकड़े भी गए। कुछ ड्रोन जो है हथियारों का भी हीरानगर साइड में उधर हो रहा है। और ऐसे में अभी तक तो ईश्वर का शुक्र है, चूंकि पड़ोसी बदले नहीं जाते, मगर हमारा एक ऐसा पड़ोसी है उस पर ज्यादा हम यकीन भी नहीं कर सकते। परमात्मा ना करे कोई ऐसी स्थिति कोविड महामारी के बीच पाकिस्तान नापाक साजिश करता है। दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपके जिला में आपकी कमान क्या कह रही। देखिए, अभी तक तो हमें ये लगता है कि सीज फायर ठीक ही रहेगी और कोई ऐसी वायलेशंस नहीं होंगी। हम प्रार्थना भी करते हैं कि सब ईश्वर से कि सब ठीक रहे। लेकिन हम हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि हम अनप्रिपेयर्ड हैं, और हमारी पूरी तरह से जो एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है और जो प्रिपेयर्डनेस चाहिए होती है, उसमें कहीं कोई चीज लैक नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोविड मैनेजमेंट के चलते हम और चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी सब चीजों के ऊपर नजर है, और ईश्वर की कृपा से कोई ऐसा हम पूरे सेफ हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिससे कोई चिंता का कोई विषय बने। जी। अनुराधा जी, आपका मैं दिल से धन्यवादी हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक अभिमान की बात है कि इसी जिला सांबा का मैं निवासी हूँ और 35 वर्षीय पत्रकारिता मैंने रामगढ़ से ही शुरू की थी। और मुझे आज सौभाग्य मिला एक मातृश्री का, फीमेल अधिकारी का, जो जिला सांबा की कमान कर रही हैं। और मुझे पूरी आशा है इसी तरह आप कमान यहाँ करेंगी और लोगों को सुख मिलेगा, और सभी मिलके यही ईश्वर से और चिची माता में माँ से दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना जाए। आपसे बस एक आश्वासन ये लेना आखिर में चाहता हूँ, जब जब ऐसी स्थिति आए, जब भय, वातावरण और डाउटफुल चीजें होती हैं, एज ए प्रशासक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सांबा, आप डाउन टू डस्ट चैनल को सहयोग करती रही। बिल्कुल, जरूर। शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका दिया। आपके माध्यम से लोगों को एड्रेस कर पाई हूँ, और उम्मीद करती मैंने हूँ कि जो हमारी आशाएं उनसे हैं वो जरूर पूरी होंगी। निश्चित तौर पर सकारात्मक ही होगा। आपका अनुराधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थी डिप्टी कमिश्नर श्री अनुराधा जी, श्रीमती अनुराधा जी, जिन्होंने खुलकर सारी बात आपके सामने रखी है। जो बात तय हो जाती है कि वहां पर कुछ अफवाहें होती, उस तरफ ध्यान ना दे। जब भी कोई बात होती है, आप डायरेक्टली उनके और उनके अधिकारियों से बात करके क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। डाउन टू दिस चैनल में आज बस इतना। नमस्कार।